अस्सलाम वालेकुम। नो कैलकुलेटेड सीरीज़ के तीसरे लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करना है। फ्रैक्शन वाले जो एमसीक्यूज़ होंगे, जो सिंपलेस्ट एमसीक्यूज़ होंगे, उनको हमने कैसे सॉल्व करना है। कम्प्लेक्स को पहले हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे और सिंपल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम कुछ जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं उनको हम याद भी करेंगे। याद करने का तरीका ये होगा कि आप जितने ज़्यादा डेज इस पर सर्व करेंगे उतना ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। ये नहीं है कि आपको बहुत आसानी से मतलब आपको देखने से याद हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी इस चीज़ पे। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ें याद करने वाली हैं उनमें ये है कि आपने कुछ फ्रैक्शंस है जैसे 1.2, 1.3, 1.4, 1/5, 1/6, 7, 8, 9, ये सारी आपने याद करनी है। इनकी वैल्यूज़ आपको हर वक्त याद होनी चाहिए। जैसे 1/2 क्या होती है 0.5, इसी तरह 0.5 क्या होता है 1/2। तो आपको ये अगर दोनों तरीक़ों से याद होगी तो बहुत सी आपको आसानियाँ हो जाएंगी, क्योंकि बाद जगह पे 0.5 लिखा होगा या 0.3 लिखा होगा, 0.25 लिखा होगा, तो आपको ऐसे सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो आप उसको 1/2, 1/3 या 1/4 में कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये वाली जो सारी मैंने लिखी हुई है, ये वाली सारी आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए। 1/2 क्या होता है 0.5 होता है, 1/3 क्या होता है हमारे पास ये 0.3 होता है, 1/4 क्या होता है 0.25 होता है, 1/5 क्या होता है ये 0.2 होता है, और 1/6 क्या होता है 0.16 होता है, 1/7 0.14 होता है, 1/8 0.125 होता है, और 1/9 क्या होता है 0.11 होता है। इनको ट्रिक के साथ हम कर सकते हैं, लेकिन आगे हम कुछ और चीज़ें हैं जो ट्रिक के साथ करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम ट्रिक नहीं लगाएंगे। इनको आपको एज इट इज़ याद करना होगा। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि 1/2 क्या होता है 0.5 के बराबर होता है, 1/3 किसके बराबर होता है 0.3 के, 1/4 होते हैं 0.25 के बराबर, 1/5 होते हैं 0.2 के बराबर, 1/6 होते हैं 0.16 के बराबर, और 1/7 होते हैं 0.14 के बराबर, 1/8 होते हैं 0.125 के बराबर या 1/12 के बराबर 0.12 के बराबर, और 1/9 होते हैं 0.1 के या 0.11 के बराबर या 1 कह सकते हैं आपको। तो ये वाले सारे आपको याद होने चाहिए। याद करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, थोड़ी देर आप थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे तो ये वाले आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा आपको जल्दी एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जो चीज़ें याद होनी चाहिए, ये वाले जो 1/2 यानी सब को 2 के साथ अगर हम बाय करेंगे, 2 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, और दूसरे में 2 को अगर हम 1 से लेकर 9 तक वर्ड से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये वाले भी आपको आने चाहिए। और 1/2 के होते हैं आपको पता होना चाहिए 0.5 होता है। इसमें बिल्कुल 1/2 से लेकर 9/2 तक बिल्कुल एक सिमेट्री एडजस्ट करती है। 1/2 क्या होता है 0.5 होता है, ठीक है। इसके बाद 0.5 में 0.5 ऐड कर दे 1 हो जाता है 1.5। इसके बाद 4/2 के हो जाते हैं 2 हो जाते हैं, 5/2 के होते हैं 2/2.5, 6/2 के होते हैं 3 हो जाता है, और 7/2 के होता है 3.5 हो जाता है, 8/2 क्या होता है 4 होता है, और 9/2 क्या होता है 4.5। तो इन सब में सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, तो ये आपको सिमेट्रिकली याद करने में बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा 2/1, 2/2, 2/3 है, इनमें भी कुछ हद तक सिमेट्री है, कुछ हद तक सिमेट्री है। जैसे 2/1 इसका आंसर सबसे ज़्यादा होगा 2, इसके बाद 2/2 1 होगा। अब सारे आंसर हमारे 1 से नीचे होंगे। सबसे पहले हमारा 2/3 क्या होता है 0.6 हो जाता है, फिर 2/4 क्या होता है 0.5 हो जाता है, इस तरह 2/5 क्या होता है 0.4 हो जाता है, ये 0.3 हो जाता है, और ये वाले सारे 0.2 होते हैं। ये वाला 0.28 होता है, और 8 वाला 0.25 होता है, और 9 वाला 0.22 होता है। तो ये भी बिल्कुल सिमेट्रिकली आप याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, पहले 2 डिवाइडेड बाई 1 क्या होता है 2, इसको आपने डाउनवर्ड नीचे आते जाना है। 2 डिवाइडेड बाई 2 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 2 डिवाइडेड बाई 3 0.6, यहाँ से सारे 1 से नीचे आएंगे। 2 डिवाइडेड बाई 4 0.5, 2 डिवाइडेड बाई 5 0.4, 2 डिवाइडेड बाई 6 0.3, इसके बाद 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 7 आना, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 2 डिवाइडेड बाई 7 यहाँ पे 0.28 हो जाना है, यहाँ पे 0.25 हो जाना है, 0.22 हो जाना है। तो ये सारे आसान है, ये आपने इसी तरह याद करने हैं। इसको आप एक दिन में आप ये करें कि एक दिन में सबसे पहले दिन में आपने ये वाले सारे याद करने हैं। इनके याद करने के बाद इनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उससे नेक्स्ट डे में आपने ये वाले दोनों याद करने हैं। उससे नेक्स्ट डे में आपने 1/3 वाले याद करें, जैसे पिछले
2 में हमने सारे 2 के साथ सोल्व किए थे, ये वाले नेक्स्ट 3 के साथ हम सारे सोल्व करेंगे। 5 तक ये वाले आपने करने हैं। इस पे अगर आप पहले ही मेहनत कर लेंगे तो बाद में कैलकुलेटर के बगैर सोल्व करने में बहुत ज़्यादा आपको आसानी होगी। 1/3 में इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, जैसे 1/2, 2/2, 3/2 उन सब में सिमेट्री थी ना, इसमें भी बिल्कुल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। जैसे 1/3 क्या होता है 0.33 होता है, 0.334 होता है। इस तरह 2/3 क्या होता है, ये 0.66 होता है, और 3/3 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 0 पॉइंट था, यहाँ पे 1 पॉइंट आ जाएगा 1.33, यहाँ पे 1.6 आ जाएगा, वहाँ वो 1 था, ये 2 हो जाएगा। इस तरह ये 1.33 थी, यहाँ पे 2.33 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 1.66 था, यहाँ पे 2.66 आ जाएगा, ये 2 था और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। एक दिन लगा के आप इसको प्रिपेयर कर लें, इसको अंदर से लिख के देखें, अपने खुद से MCQs बना के खुद से सोल्व करके देखें। बिल्कुल ये मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी इस पर आपकी मेहनत की ज़रूरत है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपको यकीनन ये मुश्किल लगेगा। इसके बाद है 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ये सारे, इनमें कुछ ख़ास सिमेट्री नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सिमेट्री नहीं एग्जिस्ट करती, लेकिन इसमें सिमेट्री इससे कम है, लेकिन सिमेट्री ज़रूर है। जैसे 3/1 है, ये क्या होता है 3 होता है। इसके बाद 3/2 क्या होता है 1.5 होता है। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये वाले आप याद कर लें। क्यों याद कर लें, फॉर एग्जांपल कहीं आपने 1.5 लिख लिया, 1.5 के साथ आपको सोल्व करना नहीं आ रहा है, अगर आपने याद किया होगा तो आपके माइंड में बिल्कुल आ जाएगा ये 3.2 के बराबर होता है, तो फिर आपको कटिंग करने में आसानी होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है वो कटिंग करने से ईजिली सोल्व हो जाती है, मल्टीप्लाई करने की बजाय। मल्टीप्लाई डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल और टाइम टेकिंग होता है, तो इसलिए इनको ऐसे सोल्व करना इजी होता है। जैसे 3/2 क्या होता है 1.5 होता है। इसके बाद 3/3 1 होगा, ये 3, 1.5, 1। इस तरह 3/4 क्या होता है 1 से कम, अब हमने डाउनवर्ड जाना है, नीचे जाते जाना है, 0.75 के बराबर होता है। इसके बाद 3/5 क्या होता है, ये 0.6 के बराबर होता है। इसको आप देख लेना, 5 × 6 30 होता है ना, तो ये 3 है तो इसलिए 0.6, 3 है तो 0.6, अगर 30 होता तो 6 होता। तो आपको ऐसे भी कर सकते हैं कटिंग करके। इसी तरह 3/6 है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 0.5 के। जैसे 6 5 बार 30 होता है ना, 6 5 बार 30 होता है, और ये 3 है इसलिए 0.5, इसलिए यहाँ पे फिर 3, यहाँ पे 3/7 होना है। 3/7 ये किसके बराबर होता है 0.42 के बराबर होता है। और 3/8 है, ये किसके बराबर होता है 0.375, और 3/9 तो पता ही है 0.33 के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा आप देखें 3/4 किसके बराबर है 0.75 के, और 4 × 2 8 हो गया, और 3/8 किसके बराबर है 0.375 के। ये दोनों सिमिलर हो गए। 3/4 किसके बराबर होते हैं 0.275 के, और 3/8 किसके होते हैं 0.375 के। और ये वाले जो दो हैं ये आप इनको डिवाइड के तरीके से भी कर सकते हैं, कि जैसे 5 6 बार 30 होते हैं और 6 5 बार 30 होते हैं, तो इन दोनों की इस तरह भी कर सकते हैं। ये वाला सबको आता है, ये वाला आपको हर वक्त आना चाहिए। स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया कुछ ऐसे फ्रैक्शंस है जो आपको हर वक्त मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली फ्रैक्शंस भी आपने करनी है, एक दिन आपने इस पर सर्व करना है। इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ एक दिन या एक दिन के चंद मिनट्स दे दें तो इसने आपके माइंड में बैठ जाना है, ये ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। इसी तरह 1/4 के साथ और 4/1 के साथ ये सारे दोबारा हम यही करेंगे। इनमें भी जैसे 1/2 में सिमेट्री थी, 1/3 में सिमेट्री थी, इस तरह 1/4 में भी सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, लेकिन इनमें सिमेट्री कम होगी। जैसे पहले हम देख चुके हैं 2 वालों में, 3 वालों में, 4 वालों में सब में सिमेट्री कम होती है और इधर सिमेट्री ज़्यादा होती है। 1/4 क्या होता है 0.25 होता है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। 0.25 = 1/4, ये बहुत से MCQ सोल्व करने में इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये 2/4 है, ये क्या बन जाएगा 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो 1/2 किसके बराबर था, ये 0.5 के बराबर था, तो 2/4 किसके बराबर होगा 0.5 के बराबर होगा। 3/4 किसके बराबर होता है 0.75 के बराबर। पीछे हम देख के आए ना कि 3/4 0.75 के बराबर, और 3/8 किसके बराबर था 0.375 के बराबर, तो ये भी आपको आता है। इसके बाद 4/4 1 के बराबर होता है। 5/4 किसके बराबर होता है, ये 1.25 के बराबर होता है। अब देखें ये किसके बराबर था 0.25,
और 5/4 किसके बराबर है? 1.25 के। ठीक है, इसके बाद जो हमारा 2/4 था ये किसके बराबर था? 0.5 के बराबर था। और हमारा 6/4 किसके बराबर होगा? ये भी हमारा 1.5 के बराबर होगा। यहाँ पे हमने 1 का ऐड किए जाना है ना, यहाँ पे 0 0 था। ठीक है, और 3/5 किसके बराबर था? 0.75 के बराबर था। और 7/4 किसके बराबर होगा? 1.75 के बराबर होगा। सिंपल है ना। 4/4 किसके बराबर था? 1 के बराबर। और 8/4 किसके बराबर होगा? 2 के बराबर। और 9/4 क्या होगा? ये 0 था, यहाँ पे 1 आ गया और नेक्स्ट 2 आ गया, 2.25। इसी तरह हम नेक्स्ट भी कंटिन्यू कर सकते हैं, 10/4, 11/4, 12/4, लेकिन यहाँ तक करना बेस्ट है। मतलब इतनी ही ज़रूरत होती है, ज़्यादा की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। ठीक है, ये वाला 4 तक आते। 5 का हम इसलिए नहीं करेंगे, 5 का पीछे ही कवर हो जाना है। जैसे इसका ये वाला पार्ट पीछे कवर हो गया था, इसको हम कट करें पीछे कवर हो जाता है। इसको भी कट करें तो ये क्या आता है? 3/2 आता है। 3/2 पिछले में आता है, इसको भी कट करने से हो जाता है, इसको भी कट करने से हो जाता है कि ये भी क्या हो जाता है? 3/2 तकरीबन इतना हो जाता है। कट करके देख लें जितना भी होता है। तो ये सारे यहाँ तक आपने करना है। इसके अलावा ये 4/1, 4/2, 3, 4 ये भी आपने करने हैं। इनमें भी सिमेट्री कम है, लेकिन सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। सिमेट्री की बजाय मैं आपको ये कहूँगी कि आप इसको मेमोराइज करना प्रेफर करें। ठीक है, 4/1 बराबर होता है किसके? 4 के। 4/2 2 के बराबर होता है। 4/3 1.33 के बराबर होता है। 3 1s are 3 और 3 3s are 9 होता है। तो इसकी आप कटिंग भी करके देख सकते हैं। तो 1.33 के बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। और 4/5 ये 0.8 के बराबर होता है। ये 5 8s are 40 होता है ना, तो 4 है तो 0.8 हो गया। इसी तरह 4/6 है, ये किसके बराबर होता है? ये 0.6 के बराबर होता है। 4/7 है, ये 0.57 के बराबर होता है। और 4/8 है, ये किसके बराबर होता है? ये 0.5 के बराबर होता है। ये 1/2 के बराबर है ना, तो 1/2 0.5 के बराबर होता है। और 4/9 है, ये 0.44 के बराबर होता है। ये सारे आपको आने चाहिए। नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस MCQs हैं, ये सारे आपने करने हैं। ये सारे आपने 40 सेकंड्स में सोल्व करने हैं। 40 सेकंड क्योंकि आप पहली दफ़ा करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ये सारे मेमोरी बेस्ड हैं, इनको आपने कटिंग वगैरह कुछ नहीं करना, सिंपल है, सारे आपने मेमोरी बेस्ड हैं। ये आपको कुछ भूलेंगे इसलिए आपको 40 सेकंड्स लग सकते हैं, वैसे 40 सेकंड से कम टाइम में सोल्व हो जाने। और ये वाले जो MCQs है ये आपने 20 सेकंड्स में सोल्व करने हैं। तो ये करने में अगर कोई भी मुश्किल हो, ये देखें ये मैंने ना कुछ बड़ी वैल्यूज़ ऐड की हैं, इनको आपने कटिंग करके करना है। इनको कट करना है, पहले कट करके सिंपल में करना है, फिर आपने जो याद किया है उनको यहाँ पे करना है कि कैसे इसका आंसर क्या आना है। ठीक है, तो ये हमारा था लेक्चर, तीसरा लेक्चर, जिसमें हमने फ्रैक्शंस को सोल्व करने के बारे में देखा। इसके बाद नेक्स्ट में हम कोस, साइन, ये थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इनको हम सोल्व करने के बारे में देखेंगे। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।